हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ एंड सेट सॉल्यूशन चैप्टर 2 पॉलीनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 एंड रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनोमियल स्टडी करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 below. For some polynomial px find the number of zeros of the px in each case. ठीक है, ग्राफ ऑफ किसका? p ऑफ x का। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है फिगर 2.10 का जो बुक में बताई है वो उसमें बताया है। फॉर सम पॉलिनोमियल, तो आपने बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px कि px की जीरो कितनी है इन ईच केस, मीन हर पार्ट में आपने यही बताना है कि उसकी कितनी जीरो है। ठीक है, तो कल आपको मैंने बताया है था कि जितनी बार जो p ऑफ x है x एक्सिस को कट करेगा इतनी उसकी जीरोस होंगी। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट पार्ट है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका p ऑफ x है। ठीक है, अब देखो ये p ऑफ x है की लाइन है, ये x एक्सिस को एक ही बार भी कट नहीं कर रही। ठीक है, एक बार भी कट नहीं किया। अगर एक बार भी कट नहीं किया तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? नो जीरोस। ठीक है, कि कोई भी जीरो नहीं है इसमें, नो जीरो। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये आपका पी ऑफ एक्स है पॉलिनोमियल। ठीक है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, जो मीन y की जो कर्व है, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? एक बार कट कर रही है या नहीं? अगर एक बार ये कट कर रही है इसका मतलब 1 0 हुई, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1 0। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो कल आपको पूरा बताया था उसमें, तो आज यहाँ आपने बताना है इसमें कि ये इसकी कितनी जीरोस हैं। कल आपको बताया था मैंने, वीडियो पिछली बार जो वीडियो थी उसमें बताया था कि जितनी बार जो एक्स एक्सिस को कट करेगी पी पॉलिनोमियल इतनी ही उसकी जीरोस होंगी। अब देखो यहाँ ये कितनी बार कट कर रही है? 3 टाइम, जहाँ भी कट कर रहा है, जहाँ भी, तो इसकी कितनी जीरो हुई? कितनी जीरो हुई इसकी? 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जीरोस कितनी हुई? 3। इसी तरह ये फोर्थ पार्ट, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है पी ऑफ एक्स का कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, तो इसको अगर 2 बार कट कर रहा है तो मीन जिसकी कितनी जीरो हुई? 2 जीरोस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। इसी तरह फिफ्थ पार्ट, अब देखो यहाँ कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, 4 बार कट इसको कर रहा है, लेकिन ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, ये आपने नहीं ध्यान देना, आपने देखना है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट रहा है। एक्स एक्सिस की जो एक्सिस वाली लाइन है 1 2 ये 3 4, तो अगर 4 बार कट कर रहा है तो 4 जीरोस होंगी। यही आपका आंसर। इसी तरह सिक्स्थ पार्ट, अब देखो इसको कितनी बार कट कर रहा है? 1, तो जहाँ देखो ये भी इसका मतलब ये इंटरसेक्ट ही होता है। ठीक है, 1 2 ये 3, तो इसकी 3 जीरोस हुई। ठीक है, आगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल रिलेशनशिप किसका? जीरोस एंड कोफिशिएंट का। ठीक है, पॉलिनोमियल की जो जीरोस होंगी और जो कोफिशिएंट होंगे उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो आपने यहाँ बताना है। ठीक है, जैसे आपने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में ऑलरेडी आपने स्टडी किया है कि जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b इज माइनस b 1a, तो यही इसका रिलेशनशिप है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में आपको पहले बताया है कि ax प्लस b की जो जीरो है माइनस b 1a के इक्वल होता है। ठीक है,
तो हम नाउ वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान देना थोड़ा, किसकी रिलेशनशिप पढ़ना आपने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी उसकी जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप फाइंड करना है, उसके बारे में स्टडी करनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा लिया इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मान लिया कि हमने अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। ठीक है, अगर जी इसकी जीरोस हुई तो इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसके दो फैक्टर हुए या नहीं। ठीक है, अगर मैंने जहां बताया कि ये दो इसकी जीरो हैं, इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा दो इसके फैक्टर हुए, पॉलिनोमियल के इसके दो फैक्टर हुए। ठीक है, अगर इसके दो फैक्टर हुए तो अगर दो इसके फैक्टर हुए तो मीन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के इक्वल होगा, वेयर के इज ए कांस्टेंट। ठीक है, देखो इधर अल्फा और बीटा आपने दो जीरोस मानी है, इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, इसी तरह से जीरो आपकी बनी या नहीं, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। तो मीन जी एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा आपके क्या हुए, इसके फैक्टर हुए। ठीक है, जैसे हम एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो लें, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो लें तो एक्स इक्वल टू अल्फा बनता है और एक्स इक्वल टू बीटा बनता है। तो मीन एक्स इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा, मैंने ये बताया कि अल्फा बीटा दो जीरो हैं, यहीं से निकल कर आया। ठीक है, ये अल्फा और बीटा दो क्या है, जीरो। अगर ये अल्फा और बीटा दो जीरो, इसका मतलब ये एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा दो क्या हुए, इसके फैक्टर हुए। ठीक है, अगर ये इसके फैक्टर हुए तो इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा के एक्स वो इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। के कोई कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ 12 लिखा है। ठीक है, 12 के फैक्टर क्या हुए, 4 मल्टीपल सी हुए या नहीं। इसी तरह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसके फैक्टर हैं। ठीक है, वेयर के इज ए कांस्टेंट, के जहां क्या है, कांस्टेंट है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के, ये जो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है। ठीक है, एक्स मल्टीपल एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीपल माइनस बीटा के साथ माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा की मल्टीपल एक्स है माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा और माइनस बीटा तो प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के की मल्टीपल अंदर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कंपेयर किया, फिर एक्स वाले टर्म को कंपेयर किया, फिर आपने कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया। जैसे एक्स के साथ जहाँ ए है, जहाँ एक्स के साथ क्या है के, इसका मतलब ए इक्वल टू के आ गया। इसी तरह बी इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा आएगा और सी इक्वल टू के अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, अब देखो अगर ए इक्वल टू के है तो बी आपके पास माइनस के अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा बी माइनस बी अपॉन के हो जाएगा या नहीं, माइनस उधर चलेगा तो बी चले जाएगा तो माइनस बी अपॉन के बन जाएगा। लेकिन के किसके इक्वल है, ए के, तो इसलिए माइनस बी अपॉन ए, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हुआ, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा दो क्या थी आपकी, जीरो। अगर ये अल्फा और बीटा दो जीरो हैं तो इसका मतलब सम ऑफ जीरो किसके इक्वल हुआ, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया, माइनस बी अपॉन ए। तो बी आपके पास मैंने लिखा था, क्वाड्रिक्यूशन थी आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये थी ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो मैंने पीछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताई है वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये मैंने लिखा माइनस बी अपॉन ए, जे माइनस ये जो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है या नहीं, मैंने लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर अपॉन ए, ए किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही है इसका रिलेशनशिप कि सम ऑफ जीरो जो है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखो सी इक्वल टू के अल्फा बीटा है, अगर सी इक्वल टू के अल्फा बीटा है तो सी इक्वल टू के अल्फा बीटा, तो सी के इसके नीचे आ गया सी अपॉन के इक्वल टू अल्फा बीटा हो गया। लेकिन के की वैल्यू क्या थी, ए इक्वल टू के था,
ठीक है, तो के इक्वल टू ए हुआ, तो मैं के की वैल्यू यहाँ ए लिख दी, तो सी अपॉन ए, इसका मतलब अल्फा प्लस अल्फा बीटा जो हुआ, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा जो होगा सी अपॉन ए, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर, सी अपॉन ए। तो सी क्या थी आपकी, कांस्टेंट टर्म, सी आपकी कांस्टेंट टर्म थी या नहीं, अगर ये कांस्टेंट टर्म थी तो डिवाइडेड बाय ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, तो यही आपका रिलेशनशिप था बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।